देखो भाई, आई किस्सा ने जो मैं थाने खड़ी हो आई किस्सा ने सुनो ना तो अपना परिवार के साथ बैठकर सुन लो। परिवार के साथ बैठोगा कि मैं थाने ज्ञान प्राप्त हुई। आई किस्सा का मायने था अंदाज आ जाएगा कौन कहीं को से कौन कहीं को कौन से। ये मैं समझो मेरा घर का मायने 2 बेटी से 5 बेटी से 6 बेटी से मैं कया गुजारो करूंगा नहीं। आप गलत सोच रहे चीज को। बेटी से जो अपना बा को खाए थे अया मत समझो या मेरा बा को खाए या मेरा बा को कोई खाए को बा को खाए थे कि सब मजादार से पूरा परिवार बैठ कर सुनो। बहुत ही ज्ञान की बात कही तो देखो जी, एक पटेल छो और पटेल के साहब 2 छोरी थी और छोरी थी निकट जवान गाँव साउंड तो ठीक हो रहा और जवान छोरी थी 2 पटेल का। कोई बात ना साहब अपना आराम से घर बाहर चल रहे हो तो कोई दिक्कत कौन सी। पटेल का जमीन जायदाद भी खूब छी, कोई दिक्कत कौन। अब साहब भगवान की दया से कुदरत की माया थी कि वह पटेलन एक दिन वह बीमार हो जाए थे साहब। तो बीमार हो जाए थे तो अपना घर का महाने कच्चा घर का महाने अपना आराम से वह सूती और एक मोखली का महाने चिड़ी एक चिड़ी मोखली का महाने 2 अंडा दे दी। अब 2 अंडा दे दी तो कुदरत भगवान की के काम करो कि वह चिड़ी कोई दिन का महान अंडा देखना वह 2-4 दिन में मर जाए थे। तो साहब देखो वह चिड़िया मर गई जना के काम करो चिड़ो उन चिड़ी ने तो ठाकरार अपनी बाहर ने पकाया उसकी उम्र बड़े जानवर करे भी ज्ञान। और अब चिड़ो जागनार एक दूसरी चिड़ी ले आवच दूसरी चिड़ी ले आवच जना वह चिड़ी घूसड़ा में पड़ी जना वह 2 अंडा पैर की चिड़ी का दरिया था। मेरे भाइयों बहुत ध्यान की बात से ध्यान लगा सुनियो। वह चिड़ी घूसड़ा में बढ़ता है वह 2 अंडा ने पैरड़ी चिड़ी का छाजा ने तले पटक दी वो पटे फूटेगा पट फूटेगा जना था ना जगह वो पटेलन तो खाट मारा सूती जी बीमार वो एक सारो घूसड़ा का नहीं देख रही जी कि भगवान तेरी के कुदरत देखो जानवर में भी कितने एक कुछ है कि पैरड़ी चिड़ी बेचारी मर गई उन्हें चिड़ो गए आयो। अब जब चिड़ो दूसरी चिड़ी ले आयो और वो अंडा साजे ने पटक फोड़ दी। तो उनका क्रोध की पैदा हो गए भगवान ऐसी तो खैम मन कर जे कि कल ने खुदा ने खास यदि मैं मर गई तो मेरी 2 बेटियों को क्या हाल हो। कुदरत भगवान की एक दिन बैठी बैठी वो पटेलन का कहने बैठ गई पटेल का कहने वो पटेलन और आंखा में आंसू भर ले। बोली तेरे की दिक्कत होगी तू आंखा में आंसू क्यों भरी इतनो मन भारी क्यों करी मुझे बता। पटेल मेरी बात सुन हाथ जोड़ो मैं तुम्हें एक बात पूछूंगी यदि मैं मर भी गई तो मैंने दूसरों मना लिया जे के बाद बोलो मेरी छोरा को जिंदगी खराब हो जाए है। बोले बावड़ी जगह तू पागल शहर तू यहाँ खाए मनो तू बोलो करे शहर क्या हो रहे तो तेरे तू दिखा को ना रही हो मैं ना तेरा काबू लागा तेरे तो इलाज कराऊंगा और दिखाऊंगा पैसा का तोड़ तूने मरबा कौन दी रुआ उन्होंने समझा के लाग रही हो कौन वो पटेल। देखो साहब आबाड़ा जाबाड़ा का आदमी का ना तो कोई आगे पीछे डोलो ना कोई बात जाबाड़ा तो जाए कुदरत तो भगवान की वह 10-5 दिन का मायने वह पटेलन अपनो स्वर्ग संभाले। तो साहब मरगी साहब अब मरगी जना साहब वह देखियो मन में गया तो बहुत बुरी पड़ी ये भगवान। तो खया जया मान ले को अपना दिन बाड़ी तो का करना चाहिए दिन बाड़ी भी हो गया और कुल मिला उन्हें मतलब महीना की ठोड हुई महीना की ठोड हुई जरा पटेल बैठे बैठे मन में सोचो कि यार आप मान लो 2 छोरी अपने छे दोनों छोरा ने ब्याज जाएगा तो अपनों तो घर बंद को बंद अपना तो साला मंडका के सांगों को और जितने छोरी नहीं ब्याह जितने तो मान लो बना दे रही अपने पर यहाँ ब्याज जाएगा जना के करांगा बहुत मुश्किल हो। तो साहब के काम किया 2-4-5-10 रिश्तेदार खे किनार और एक दूज भर मिनक गाल दियो पटेल का। अब वो मिनक गाल दियो तो उनके साथ में एक छोरी साथ आई। वह छोरी जी कम से कम वह मतलब 7-8 साल की छोरी वो दूज भर बैरवाणी के साथ आ गई जना साहब मैंने 20 दिन तो आराम से रहबो गया। तो वह नई छोरी जब वह तो माँ तो मरेगी तो अब तो माँ तो नहीं समझना तो वह माँ होगी कौन सी सौतेली मौसी उन्हें कहबो करे जो सौतेली मौसी। अब मैंने 20 दिन तो साहब सुख से वहां से काट दी नहीं। अब वह लगाई दिमाग
अगर रांड आई मेरी छाती में अच्छा काम करया यानी कई तरीका से काटू मैं कौन वह माँ सी अपना आत्मा का माँ ने काले में करे थे तो साहब खेती आ गई बादोत कर भाई खातर क्यों ऊपर की पण आ गई जो ना वह जांट बोलो कचे कि मैं पैसा टका कोई साहब के में बैठ जाए तो बोले आप बढ़ लिया यार अपनी जमीन पड़ी से इन बादोत लिया तो बोलो कि मैं गिर दिया जनाब पटेल ने दूध बराड़ी खैर से कहते और मूसल मेरी सुने कहते तूने बड़दा की जरूरत क्या रहेगी कहते क्यों अपने घर गाड़ी से बढ़ दे अरे कहते मेरी बात सुने आज दो छोरी से अपने अरे यहाँ छोरिया मारा जोड़ो दर दे और खेत में अड़का गया अया को काम मने करे तेरा का हाथ जोड़ो देवी तू के कहते मेरी कन्या मेरा हाथ पाले होनी चाहिए को काम मने कहते देख मेरा कहबा से और तुम उन्हें रोक बचावे से तो तूने अड़िया छोरिया से बाणु पड़ेगा तेरी हट बहुत बुरी चीज हो बाप में इतनी दिमाग कौन सो इतनी बुद्धि को लगाई अब साहब वाड़ न तो लियो कांदा पर पटेल और वह छोरिया ने केगा जगह जा जाओ भाई आओ खेत में चला वहां छोरिया ने खेत में लीन जा छे और वह छोरी बोली कि काका अब एंडी की करांगा कहते बेटा अब मुझे देख कुछ भी कह सको छो कि थारी माँ को ऑर्डर छे और बेटा हो या जूड़ा न थारा कांदा बदल तो साहब वह जूड़ा न ठार वह दोरी छोरा का कांदा मले दर्द आप साहब वो बिचारी वह टाबर है खैस वाला गया क्योंकि माँ को घम सो तो साहब वो 5-10 उम्र बिचारी दुख सुख पागना वो काट दी ऊंडी ने 10-11 बजे थे और वह जो वह छोरी गए लड़ाई उड़ी छी वह छोरी कले उले जाए तो 5 तो रोटी और छाछ को कोलड़ो और मिर्च बांटोड़ी ले जा रोड़े दे दिया जना जा जाओ बेटा वो कलियो कर लो कलियो आगो वरा से तो साहब ऊंडे जागनार बैठ गा डोला का माल है और 2 रोटी तुम छोरी ने दे दियो और 2 रोटी छोरी ने दे दियो और छाछ गाल दियो और 1 रोटी खुद पटेल खा दी खा पी गनार साहब छोरी तो ले बर्तन बनाने घर आ जाए थे और वह साहब 5-7-10 उम्र की में निकला जाए वो और उम्र काट दिया शाम ने बेड़े बेड़े घर आ जरा वाह पटेल बोलो पटेल ने बोलो एक काम कर बोलो के बोले तेरी रोटी तावड़ी से बना भूख से ला गई अरे डाकी तेरी खातर 5 रोटी भेजी जब भी तू बाशो मर तो आए जाके जरा वह छोरी कह लड़ गई थी वाह कलियो ले जो कह जगह माँ 2 रोटी तो वह छोरी खाई थे 2 रोटी वह छोरी खाई थे और का को तो 1 ही रोटी खाई जरा वह मन में देखी तड़के देखूंगा जगह तू कह खाए सो साहब दूसरे दिन के काम करो वह छाछ को कुलड़ो और रोटी 3 भेजी 3 रोटी भेजा जाना साहब वह बाप लो के काम करो कि भाई 1 रोटी में तोड़ के ना और दोरी छोरा ने 1.5 रोटी दे दियो खा पी लियो शाम न आयो और वह 2 दिन की चीज खेती वह दूसरे दिन खेती ने बाद जोत कनार और जोतला लार कर आगे दिया भगवान बहुत बुरी करी मेरी पटेल ने मरती मरतिया गई थी ब्याह मने कर दूसरों पर के बस की बात चक्कर में आगो मैं बहुत जोर कम तो साहब थाने बताओ बात अब वह दिमाग लगाई घड़ी के घड़ी अगरान खेत सी खेत भी बहगो और या छोरा को किए करा शाम ने वह बोलो कहते अब बोले कहते तेरो के काम बाकी रखो जमीन तो बहेगी अब के कराओगी कहते मेरी बात सुन तूने शाम की तूने रोटी तो खानी से ना तो बोले यार तेरी छोरा ने ले जा मेरी आँखा का तड़ाई मत रह बाजे क्या ने कतई गाजा बाबलियो मन में देखियो कर बहुत बुरी बड़ी रांडे की बात मन के मैं मेरा पेट का अंडा जान मैं कर ले जाऊं कते भी ले जा यानी नहीं गाल रहा से तो मुंह दे ऑर्डर मैं मेरा घर का बाहर हूं अब जान देखियो मन में सड़ा पतो न्यू न पड़ा तो खाए न्यू न पड़ा तो वो बोलो वो कह जाए फसको तारी को तिरिया का चक्कर में आगनार वाय सो पशु कि मेरे भाइयों गौर से सुनो सारा भाई बैठ सुनो कैलाश जी का चुटकुला किस्सा थी बहुत ही ज्ञान की बात कहूँ था अब साहब आप बाया ने किया बोलो कहा बेटा आप कुछ जंगल में चलांगा इन्होंने कुटकुलो बीड़ लियावांगा बालन बीड़ लियावांगा चूल्हा में बाड़ बाट अब साहब वहाँ दोनों छोरा ने ले जा गनार नाका का महाने रमना में जंगल में
और वह बाप बोले बेटे हो मेरी गलती हो तो माफ कर जो, या थारी मौसी को उठ है थारो राम सुजना जेड़े बेटा होते जा सको। छोरी दोनी मत करे जे कि काका तू चिंता मन करे, मौसी को पूरो खड़ो कर तू, मारी चिंता मन करे, माने भगवान ले जाए जेड़ी जावांगा। सो साहब अतरी बाप कह कनार बाप का आंख में डड़बड़ा भराया आंसू आप को या ये भगवान बहुत बुरी बड़ी मेरी साहब। ऊंडी ने बाप तो का राजा है जंगल में छोड़, और ऊंडी ने साहब वो दोनी बेटी शमशान भूमि थी उनकी माँ की, उस शमशान भूमि में जाकर वो दोनी की दोनी बेटी कुटी का माला मोदी तो पड़ गई कहते ये माँ हमारी साथ तो बहुत बुरी बनी, और सोतेली माँ से आई थी और हमारी साथ तो यह दुर्घटना हुई की। जना साहब वह माँ की आत्मा जो होती है, देखो आत्मा आत्मा होती है, तो माँ की आत्मा बोल रही थी कि बेटी चिंता मत करो, जब तक मेरा काबू लगेगा जब तक थारो कोई बाड़ी बांको न कर सके, तुम चिंता मत करो। आई बटबेर का पेड़ का मायने छड़ जाओ और थे खाओगी थाने गुलगुला ला देगा, और जनता दूसरी खाएगी तो वहां खट्टा बेर ला देगा बेर का। सो साहब वो बटबेर का मायने वह दोनों छोरी छट गई, अब वह बेर तोड़े तो खाए तो वहां गुलगुला लागे मीठा मीठा। तो अपनों कुल मिला रहा मुंडे गुजारो कर बो करी जो वह गैलड़ वह छोरी आईडी थी वह भी ढांडा चरावा जाए थी वही जंगल का वहां ने। सो वह दोनों छोरा ने वह गुलगुला खाती देख ली जना, वह छोरी भी बड़ी बेर का पेड़ में चटकना वह खाई जना, उन्हें खाटा खाटा बेर ला गया। कहते या तो आई छोरी खाए तो गुलगुला और मैं खाऊं तो खाटा बेर के करा, काका न खूंगी जार की मेरी मां न खूंगी। सो साहब जागनार वह काका ने खाई थी, मां ने खाई वह कहते माँ वो दो छोरी थी वो जंगल में रही, और एक बटबेर का पेड़ में छड़ खाए थी जरा वान तो क्या लागे थी गुलगुला, और मैं खाऊं जरा मुंह खाटा खाटा बेर लागे। अच्छा बोलो। तो शाम ने साहब पटेल खेत की गाड़ी को काम कर घर आए जरा कहते लिया रोटी टू गाल दे खावा, कहते बात या छे रोटी जब गालूंगी या कोना में खाड़ी पड़ी छे आई खाड़ी ने ले जा, और फलानी फलानी जगह शमशान भूमि का एक बटबेर को पेड़ खड़ो उन काट्या। पटेल दिमाग में कौन लगाया पत्र रानी क्या की खातिर कहता आप उनकी जोर आओ आप काट्या। पटेल ने या कौन मालूम जो अब मेरी छोरा को गुजार हो रही तेरे को खाए चलो। पटेल रात की टाइम का मायने जागना शाम की टाइम, और साहब वो खाड़ी से उन्हें काट देते कह रहे टीकर का पेड़ ना उन्हें बटबेर का पेड़ ना। सो बटबेर अपना आराम से पड़ गई घर आगो। अब आ रो माने वह दोनों छोरी बोली कि जब माँ का को आगो और बटबेर का पेड़ ने भी काट को बता मैं के खाऊं। आत्मा ऐसी चीज हुई से कि आत्मा कह रही बेटी चिंता मत करो, थम जाओ और 2 खेत आगे चली जाओ, थाने कच्चा घर मिलेगा और आराम से डोली मिलेगी, और कम से कम 20-25 थाने बकरी मिलेंगी, और थाने पूरा राशन पानी खाबा को घर में मिल जाएगा। जाओ का थारी व्यवस्था में बैठा दी। तो साहब भगवान की माया जी सच का जमाना, आज की जमाना की बात कौन कह रहे जो पता नहीं कौन सा कुड़िया के जमाना की सच चुप का जमाना की बात है। आप साहब वो दोनों छोरी जाए से कच्चो घर मिल गो, 4 मेरे को डंडो मिल गो, और उन्हें जारो गेट न खोले से तो बिखन 10-20 बकरी बंदरी आराम से घर न खोलिया, सारो पूरा टोटलिंग राशन पानी उनका मायने मिल गो। वो देखे कि ये भगवान हमारे लिए बहुत ही बढ़िया व्यवस्था बैठे। देखो दिन कारण होना ये काट बुकरी दोनों बहन आराम से अपना दिन गुजार रही, महीना 2 महीना 6 महीना मानो घर में बीत गया। तो छोट की बहन तो क्या काम करे बकरिया करे उड़ने खोल ले जाए अपना जंगल में डुला लिया और अपने सामने घर लिया। बड़ी बेटी को क्या काम जो बड़ी बहन को अपना घर को काम कर ले, भारी जाड़ी कपड़ों लतो धो ले, रोटी टोक बना ले, अपना आराम से दोनों बहने रही। क्यों भगवान सा उनकी साथ। तो अब कुदरत भगवान की साहब गांव का सारा ही नगरी का सारा ही घर भी। तो नगरी का महान है एक राजा का बेटा 2, और वो बेटा कमारा बिल्कुल बहुत सुंदर लड़का हुए। अब साहब राजा महाराज की एक घोड़ी खुला जाए ऊँटी ने बड़ी लड़की थी जो साहब चना की दाल दड़कनार और खाट कमाड़ा लत्तो बिछा कर वो चना की दाल ने सुकारी थी। तो वह दाल तो सूख रही और ऊँटी ने वह राजा की घोड़ी खुला कनार और वह डोलती आगे और वो चना की दाल का माड़ा कनार वह मुंडो ले गई। बिथन वह छोरी ची वह कहता भारी झाड़ू काट रही थी उनको निगाई
उनका निगाहे जना भाई वब्बा की जना व घोड़ी भाग छूटी। घोड़ी भाग छूटी जना वा देखियो मन में अगर आंडिया तो गई बाजे गई तो आप उनके ले पढ़ाया कह बकरे जे गदौर चाहे कोई भी जानवर हो एक बार हिल जा जना दूसरे दिन जरूर आओ जो सो साहबा तो दाल कौन सो की तो दूसरे दिन भी वह छोरी खाट कमल दाल ने सुखा दी। दूसरे दिन की बात से अब घोड़ी लीली छी जंदर मुंडो लेगी वह घोड़ी अब दूसरे दिन वह घोड़ी आवच है। अब साहब का मायने वह मुंडो लेर बागी जाना वह छोरी बागी उनकी गैल कौन वह बडोड़ी छोरी छोट के तो चली गई बकरिया। अब बडोड़ी छोरी बाकना साहब का कूला का मड़ा दर्द ही थप्पी की 100-500 आंगड़ी सोना की पोठा माड़ो पड़े। सो साहब घोड़ी का झलाट हुई घोड़ी हरनाती सी जार महल का माए पहुंच गई। महल में जागना राजा महाराज देखा मन में राजा का लड़का देखा वो हो ऐसो कोई मान भी धरती माड़ा जन्म लियो है कि जो मेरी घोड़ी का पुट्ठा का माड़े 500 सोना की आंगड़ी पड़े कमाल हो गए कदे। अब साहब मुंडे राजा महाराज दूसरे दिन घोड़ी ने कौन खोले हाँ दूसरे दिन फिर और तीसरे दिन फिर घोड़ी ने खोले थे अगर मैं घोड़ी की गैल गैल जाऊंगो कहीं का घर गई जी कौन थप्पी दी नहीं चाहिए घोड़ी ऊंडी ने वह छोरी 2 दिन ही दाल सुखाई जी तीसरे दिन वह दाल कौन सुखाई जी कोई बात ना वह घोड़ी थी घोड़ी की गैल गैल राजा को लड़को गो अगर घोड़ी कड़ जाए तो ये ले लो ढांडो तो जाएगो। अब ऊंडे गए जरा ऊंडे किधर ऊंडे किम भी सोना वह घोड़ी चक्कर काट के उठी नगरी में पहुंचगी तो राजा को लड़को भी वापिस से जानो सोई कोई सबूत ही नहीं मिला कि एक जवाब। अब उन्होंने दाल सूखी दाल ठार धरती भी चलना। अब राजा ने दिमाग लगाया कि यार ऐ आदमी ने पकड़ा तो अब कई तरीका से पकड़ा तो नगरी का महान ढूंढी फिरवा दी सातु जात में अगर राजा का महल के नीचे आ जाओ और घोड़ी का थप्पी दे लो और चूरमा की पिंडी ले जाओ बस याय भंडारो तुमको। सो साहब सातु जात थाना बताओ बूढ़ी ठेरी बालक टाबर टीकर बूढ़ा ठेरा सारा का सारा गांव का आगा। सो साहब घोड़ी का थप्पी दी कुला माला चूरमा की पीढ़ी ले अपने घर आने जाना सत्य आई राजा महाराज सुबेरा से शाम तक घोड़ी का थप्पी दे दे गांव पूरा खाली होगा निकल गया सारा का सारा। बोले यार कोई को ना ऐसो मान भी छे कहते यार ऐसो मान भी छे कम गांव का मायने पड़े चक्कर के हो जहाँ एक आदमी के निगाह को बोलो जी एक बात बताओ राजा महाराज बोलो बता बोलो एक घर से अपने नगरी का बाहर नहीं एक कच्चा घर से उमे पतुरा साहब कौन कौन रहे थे ऊंडा से मालूम कोना कोई आए छे कि ना आए छे। चपड़ा छाना राजा महाराज को ऑर्डर मिलो बोले जाओ भाई उसको बुला के लाओ कौन है वो। सो दिन की टाइम से 2 चपड़ा सी जा रो बड़ी लड़की ने बुलावा जहाँ जी तो छोट की लड़की तो बैठे गई जी बकरी चरा बटे और बड़ी छोरी एक लिए घर छी। बोले भाई तू एक काम कर राजा महाराज तूने बुलाई छे बड़ी छोरी मन में देखी ग्रांड आप कहने की मैं खया ना कि मैं सुनिया ना अपनी कोई गलती को ना महाराज क्यों बुला रहा थी। बोले बस जल्दी चाल तेरे कुछ ही कौन कहेंगे एक घोड़ी से उनको थप्पी दे राजा जी बस चूरमा की पिंडी लिया जी और तूने क्या करना चाहोगे। सो लड़की साहब वाख है बस चपड़ा सा साथ चली जाए राजा का महल। तो भाई देखो थाने किस्तो बहुत ही बढ़िया लाग्यो गो अच्छो लाग्यो गो और आगलो जो पाठ देखो जो थे तो दूसरा भाग में देखियो थाना और भी ज्यादा आनंद आओगो। ठीक है भाई साहब।